चांद को देखकर दुआएं मांगती ये निगाहें, हाथों में सजी मेहंदी और फजाओं में तैरती खुशबू, मेहंदी की खुशबू, माथे पर सिंदूर की चमक और साथ साथ वो तमाम साज सजावट। करवा चौथ का ये व्रत सिर्फ सजने संवरने का नहीं, बल्कि एक दूसरे की यानी पति पत्नी की और पत्नी पत्नी के लिए लंबी और सेहतमंद जिंदगी की दुआ मांगने का भी दिन है। क्योंकि रिश्तों की असली ताकत झिलमिलाती चूड़ियों में नहीं, धड़कनों में बसती है। वही धड़कनें जो हर दुआ को आवाज देती हैं, सांसों की लय में पिरोती हैं। और जरा सोचिए कि वही धड़कन जो इन रिश्तों की ताकत है कमजोर पड़ने लगे तो करवा चौथ व्रत की दुआ भी अधूरी रह जाएगी। इसलिए आज के दिन व्रत सिर्फ रिश्तों के लिए नहीं, दिल की सेहत के लिए भी जरूरी है। क्योंकि देश में दिल की बीमारियों का खतरा रिकॉर्ड तोड़ रफ्तार से बढ़ रहा है। लेटेस्ट स्टडी कहती है कि हार्ट अटैक से 24 घंटे के अंदर ही 25% मरीजों की जान चली जाती है, और जिसकी बड़ी वजह डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, टेंशन और कोलेस्ट्रॉल है। और बिल्कुल ठीक बात है। और इसमें जो सबसे ज्यादा फिक्र करने वाली बात है वो ये है कि ये खतरा नौजवानों में ज्यादा बढ़ रहा है। हाल ये है कि पिछले 5 सालों में भारत में कोलेस्ट्रॉल और दिल की दवाओं की बिक्री 46% तक बढ़ी है, 46%। ICMR के मुताबिक तो देश में हार्ट प्रॉब्लम्स की 50% मामले 50 साल से कम उम्र के सामने आ रहे हैं। अब महानगर की बात करें, शहरों को छोड़िए, गांव में भी हार्ट डिजीज मौत के मामले में करीब 5% का इसमें भी इजाफा हुआ है। अब बीमारियों से जान के कुल मामले में देखा जाए तो 45% मौत अब सिर्फ कार्डियक प्रॉब्लम से हो रही है। और जिसकी एक बड़ी वजह है, हार्ट अटैक के 50% से ज्यादा मरीज अस्पताल तक गोल्डन आवर में नहीं पहुंच पाते हैं। लेकिन सवाल ये कि ऐसी नौबत आती ही क्यों है, जबकि दिल को मजबूत रखने के तमाम उपाय हैं, जैसे रोज 30 मिनट तेज चलना, प्लांट बेस्ड फूड खाना, जंक फूड, सिगरेट, शराब से दूरी बनाना, और सबसे जरूरी चेस्ट में किसी भी तरह की तकलीफ को नजरअंदाज ना करना। और वो सुना है आपने ना, जो भेजी थी दुआ वो जाके आसमां से टकरा गई और वापस लौट के आ गई। ये ना हो, इसके लिए जरूरी है दिल मजबूत रहे। तो करवा चौथ पर ये बात समझ लीजिए कि लंबी उम्र की दुआ तभी मुकम्मल होगी, तभी पूरी होगी जब दिल आपका साथ देता रहेगा। करवा चौथ के व्रत के साथ आज दिल की सेहत का भी संकल्प लेना जरूरी है। अब स्वामी जी देखिए दौड़ लगा रहे हैं, उनके दिल का कहना ही क्या है। स्वामी जी प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत प्रणाम। और जितने भी लोग शादीशुदा हैं वो भी खुश रहे, पति पत्नी। और इसलिए आज करवा चौथ का व्रत कर रहे हैं। निर्जला व्रत होता है। हाँ, ये बाबूजी भी मरने की सोच ही नहीं रहे। कितनी उम्र होगी श्याम सुंदर जी? 79। लो, और देखो ये थोड़ा तगड़ा हो गया था। मैं 64 का और ये 68 का। 68 और इधवन, और उम्र कितनी? 9 साल में कुछ ज्यादा प्रोग्रेस कर ली थी। और ये भाई साहब ने तो पेट कटवा लिया था एक बार, तो क्या बोलते हैं, बैरिएट्रिक सर्जरी की। उसको बैरिएट्रिक से 132 का था, फिर वापस 68 पर आ गया था। इतना ही हो गया था हरिधवन जितना, लेकिन वापस फिर कितना पहुंच गया? फिर 130 के ऊपर हो गया, फिर 130 के ऊपर हो गया, फिर 132 पहुंच गया। लेकिन वापस अब रिवर्स गियर किससे लगा? यही आयुर्वेद में आके, योग ग्राम में आके। योग ग्राम में कितना कम कर लिया? अभी मैंने 6 किलो के ऊपर कम कर लिया। 6 दिन में 6 किलो के ऊपर कम कर लिया। जोरदार ताली बजा दो भाई। ये जितने भी बैरिएट्रिक सर्जरी और तमाम तरह के फैट कटर्स और सब खाते हैं, जरूरत नहीं है। देखो सब उठ करके एक बार तो ऐसे दौड़ लगाया करो, यो एक बार यो, एक बार यो, और फिर सीधे सामने चल करके पीछे बैक वॉक, फ्रंट रनिंग, बैक रनिंग, बैक वॉक, फ्रंट वॉक, और वो भी कपालभाति के साथ। ऐसे देखो, कपालभाति के साथ, भस्त्रिका के साथ। तो ये थोड़ा रनिंग के, वॉकिंग के, बैक रनिंग, फ्रंट रनिंग। स्वामी जी ये सब तो चलता रहेगा, और वो भी भस्त्रिका कपालभाति, अनुलोम विलोम के साथ, एक ये और बरसों बरस से हो ही रहा है जी मेरे भाई। स्वामी जी, लेकिन आज जो दिन है वो है
चलनी से देखने का, चलनी के जरिए देखने का और चलनी में देखे जाने का। तो बड़ा अरमान है लोगों को आज के दिन का, और बड़े अरमानों से आज की सारी तैयारियां हो रही हैं। लेकिन स्वामी जी, करवा चौथ जैसे मौके पर महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र की दुआएं तो कर ही रही हैं, लेकिन व्रत और दुआओं के साथ साथ आज ये बड़ा ज़रूरी हो गया है कि लॉन्ग लाइफ के लिए दिल को मजबूत बनाया जाए, वरना दुआएं जो हैं वो सारी जाके आसमानों के पिलर से टकरा के लौट आएंगी। तो दिल का मजबूत होना बड़ा ज़रूरी है। तो क्या क्या किया जाए करवा चौथ का व्रत रखने के अलावा? तो इसके लिए एक तो रोज हो सके तो थोड़ा सा योगिक जोगिंग, थोड़ा सूर्य नमस्कार, ये तो रोज की दिनचर्या का हिस्सा बना दे इसको। और फिर देखो ये ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, अनुलोम विलोम तो सब कर ही रहे हमारे भाई, कपालभाति कर रहे हैं। और हमारी श्रद्धामयी बहनें ये तो आज निर्जला उपवास में तो भी प्राणायाम सब कर सकती है, प्राणायाम और सूक्ष्म व्यायाम। और ये सहज आसन, ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, ये तो अपनी रोज की दिनचर्या में सम्मिलित कर लें इतना। और कम से कम एक बैठक और एक दंड, ये ऐसे ऐसे ये, और एक ये ऐसे, कम से कम यो ऐसे ऐसे। ये तो रोज की दिनचर्या में हम सम्मिलित कर लें, इतना भी नहीं हो तो ये। और लॉन्गिविटी के 5 सूत्र देता हूँ। एक तो 5 चीज़ें छोड़ने के लिए हमने बोल रखा है, सफ़ेद चीनी, सफ़ेद नमक, सफ़ेद चावल, सफ़ेद गेहूँ, और सफ़ेद तेल। ये जिसको लोगों ने खूब मार्केटिंग कर करके रिफाइंड ऑयल लोगों का पूरा कचरा बना दिया ज़िंदगी का। और सुबह सुबह अंकुरित खाएं, सुबह सुबह फ्रूट्स खाएं, सुबह सुबह ये जो पराठों पर पिले रहते हैं। मैंने अरिदमन से पूछा, उल्टा लेट बेटा, कल से 100 बार ऐसे कर, अरिदमन ये कर। मैंने कहा बेटा कैसे मोटा हो गया? बोल बाबा जी पराठे बहुत खाए। चलो ऐसे लेट। हाँ, सुबह सुबह पराठा भाती करते हैं ये पंजाबी लोग, और सारे संसार का मक्खन रगड़ देते हैं, सारे संसार का पनीर और पराठे भी, लच्छेदार पराठे, पनीर पराठे, गोभी के पराठे, मटर के पराठे। ओहो। और स्वामी जी इनका छा जाने का हुनर भी कमाल का है। कपाल भाती करते हो? बोले जी 15 मिनट कपाल भाती करके 10 पराठे खाता हूँ। पराठा भाती ये स्वामी जी लोग बड़ा कमाल के छा जाने का हुनर रखते हैं। अब देखिए चलनी जो है पंजाब से निकल करके पूरे हिंदुस्तान पर छाई हुई है। ज़बरदस्त डिमांड है इस वक्त चलनी की। ज्योत्सना आप भी ले ही आई होंगे मुझे उम्मीद है। जी कल लेकर आए। और आज शाम को अमित देखे जाएंगे। लेकिन अब देखिए स्वामी जी बड़ा दिलचस्प मामला ये भी है, चांद का इंतज़ार रहेगा। अब वो चांद कहीं कहीं अगर बादलों में छुप गया तो बड़ा संकट होगा। बहरहाल लेकिन ज़िंदगी पर कोई संकट ना आए और धड़कनें बदस्तूर चलती रहें, इसके लिए बड़ा ज़रूरी है कि आपके साथ रोज़ाना जुड़ करके योगाभ्यास किया जाए, प्राणायाम किया जाए। स्वामी जी जब धड़कन ही रिश्तों की डोर है तो धड़कनों को बैलेंस रखने के लिए कौन कौन से अभ्यास, खास तौर से हार्ट के लिए कौन से अभ्यास करने हैं? हार्ट के लिए 5 अभ्यास जरूरी है। पहले तो मैंने दंड बैठक बता दी, सूर्य नमस्कार बता दिया, जॉगिंग बता दिया। ये तो एंटी एजिंग योग है, पावर योग है, लॉन्गेविटी के लिए बहुत ज़रूरी है। और फिर हार्ट के लिए सबसे पहले एक तो देखो, हार्ट के लिए चलो ऐसे करो, ये सब कर सकते हैं सीधे बैठ करके ऐसे। हार्ट के लिए 5 अभ्यास बता रहे हैं, बड़े ईजी है। खड़े होकर के ताड़ासन जो हमने सबसे पहले किया, फिर ये ऐसे। हार्ट के लिए अर्जुन की चाल दालचीनी, सामान्य चाय कॉफ़ी बंद कर दे। जैसे मैंने कल उदाहरण दिया था कि हमारे गिरीश आहूजा साहब ने आज से 10 साल पहले ही बंद कर दी थी ब्लैक कॉफ़ी, ब्लैक चाय, ग्रीन टी, फलाना टी, अलग अलग तरह की कॉफ़ी। उन्होंने दिव्य पे ही पीना शुरू कर दिया।
जो लंबी ज़िंदगी जीना चाहते हैं, हार्ट की लंबी आयु के लिए अर्जुन की छाल की चाय, अर्जुन टी। मस्तिष्क के लिए ब्रेन टी के तौर पर ब्राह्मी शंखपुष्पी की चाय। लीवर के लिए लीवोग्रिड टी और सर्वकल्प। फिर महिलाओं के लिए दशमूल की चाय की तरह काढ़ा बना करके पिए ना, उसमें थोड़ा खजूर, मुनक्का, अंजीर या उसमें थोड़ा सा नींबू, यही सब डाल करके, पुदीना आदि डाल करके उसका काढ़ा पिए। जैसे चाइना में, कोरिया में, जापान में अलग अलग प्रकार की ये चाय पीते। 2 अभ्यास हो गए। तीसरा ये हार्ट के लिए। फिर कार्डियोग्रिड, खाली पेट हृदयामृत खाने के बाद अर्जुनारिष्ट या अर्जुन घनवटी, ये बड़ी ज़बरदस्त है। और सुबह सुबह लौकी का जूस, उसमें थोड़ा सा धनिया, पुदीना, थोड़ा सा आंवला। स्वामी जी, ये जो चाय वाला मामला, थोड़ा सा इस पे और बात कर लेते हैं। अनार और डाल दो, क्या गजब टेस्ट बनता है। स्वामी जी, हिंदुस्तान में आमतौर से हर एक घर में सुबह की शुरुआत जो है वो चाय के साथ होती है, और उसमें कहीं पर कोई बिस्किट डुबोया जाता है जो आधा उसी में टूट के गायब हो जाता है, कहीं पर रस्क डुबोया जाता है, और यही चलन है। तो जो चाय आप बता रहे हैं वो उसे कैसे रिप्लेस करेगी? देखो, एक तो ये जो चाय पी रहे हैं हम लोग, चाय कॉफ़ी सुबह उठते ही लोग गटकना शुरू कर देते हैं, और उसको छोड़ करके आप ये पीना शुरू करोगे तो आपकी फ्रेशनेस ज़्यादा रहेगी, आपका एनर्जी लेवल ज़्यादा रहेगा। और ये जो आप बता रहे हो बिस्किट डुबो डुबो करके, रस्क डुबो डुबो करके चाय के अंदर, और जो है पता नहीं क्या लोगों को के दिमाग में उल्टा पुल्टा घुस गया है। अब देखो, आज हमारी ये बहनें हवन भी कर रही हैं, अनुलोम विलोम भी कर रही हैं। ऐसे ही काश योग, यजन, भजन हमारे जीवन में चाय कॉफ़ी की जगह अर्जुन कितना स्वादिष्ट लगता है। अर्जुन की चाय, अर्जुन की छाल, दालचीनी, इसको अच्छे से उबाल करके काढ़ा बना करके थोड़ा नींबू मिला करके पियो, क्या गजब टेस्ट आता है। चीनी की ज़रूरत नहीं, कोई न तो चीनी की ज़रूरत और न कोई नेचुरल स्वीटनर जैसे मुनक्का, खजूर, अंजीर आदि हम बताते, किसी की ज़रूरत नहीं। बहुत स्वादिष्ट लगता है साहब, पी करके देखो। और मैंने लौकी का बताया, लौकी का या पेठी का जूस, उसमें थोड़ा सा धनिया, पुदीना, आंवला, अनार डाल करके पी लो। सुबह का नाश्ता बंद, यही। और फिर जो बहुत ही ज़्यादा लंबा जीना चाहते हैं, बहुत स्वस्थ ज़िंदगी जीना चाहते हैं, आज एक डॉक्टर आए हमारे पास, लॉन्जिविटी के ऊपर ही रिसर्च कर रहे हैं, अपने भारतीय मूल के ही हैं, सिंगापुर में। तो बोले स्वामी जी, आपने जो काम किया वो अप्रतिम है, और योग आयुर्वेद में इसकी जो साधन है, इम्यूनोग्रिड गोल्ड, करक्यूमिन गोल्ड, स्वर्ण शिलाजीत, न्यूट्रिएंट डेली एक्टिव में सुबह सुबह आंवला, एलोवेरा, गिलोय, गोंदर, अर्क पी करके फिर गोघृत पान करने के लिए बोलता हूँ। हार्ट के पेशेंटों को हम घी पिला करके ठीक करते हैं। लो, आंवला, एलोवेरा, गिलोय, गोंदर, अर्क सुबह सुबह पिलाते, गोघृत पान कराते, फिर अर्जुन के छाल का काढ़ा पिलाते, क्षीर पाक विधि से भी केवल पानी में, और फिर दूध भी मिला करके पिलाते, कोई दिक्कत नहीं है। और हार्ट के लिए देखो, ये अभ्यास हो गया गोमुखासन, हार्ट के लिए बेस्ट है। फिर ये हार्ट के लिए बेस्ट है ये उष्ट्रासन, हार्ट के लिए बेस्ट है। फिर सुबह सुबह ये लहसुन, इसको अब देखो, यद्यपि बहुत सी वैष्णव परंपराओं में और लहसुन का प्रयोग नहीं करते जैन परंपराओं में, लेकिन इसको गाय के घी में जब भून देते हैं, गाय के घी में हल्का सा सेकते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं, लाल नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा ब्राउन हो जाना चाहिए, और इसके बाद इसको, इसकी दुर्गंध गायब हो जाती है। देखो, हमने तो कभी ज़िंदगी में बचपन में कभी खाया होगा तो पता नहीं, खाया नहीं, लेकिन इसके बाद इसको खाते हैं ना, दुर्गंध नहीं आती, दुर्गंध गायब, तीक्ष्णता गायब, तामसिकता गायब, इसका दुष्प्रभाव गायब, और आप इतना स्वादिष्ट लगता है, स्नैक्स की तरह पूरी कटोरी खा सकते, लेकिन पूरी मत खाना। अच्छा स्वामी जी, आपको कुछ तस्वीरें दिखाता हूँ, 4-5 से शुरू करके। और जिन लोगों को ये लग रहा है कि आज पत्नी की दुआओं के साथ वो लंबी उम्र जीते रहेंगे, उन्हें ऐसी तस्वीरों पर गौर करने की ज़रूरत है। अब ये तस्वीर आप देखिए, ये जो जनाब हैं मेट्रो के प्लेटफॉर्म पर एस्केलेटर के बिल्कुल करीब पहुंचते पहुंचते वहीं गिर गए हैं और हार्ट अटैक से इनकी जान चली गई। अब दिल को, हाँ, ऐसे बहुत सारे केसेस हैं स्वामी जी। सवाल ये है कि अच्छे खासे दिखाई दे रहे हैं,
फिजिकली फिट भी नजर आ रहे हैं। सिक्योरिटी ऑफिसर है। हाँ, सिक्योरिटी ऑफिसर है, और उसके बावजूद ये स्थिति अगर दिल की है, और साथ में जाहिर है दुआएं तो की ही जा रही होंगी, वो भी सारी चीज़ों को अगर देखा जाए तो उसके हिसाब से समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हो रहा है। सिक्योरिटी ऑफिसर हैं, यानी फिजिकली फिट भी हैं, तो कहाँ चूक हो रही है स्वामी जी? चूक ये हो रही है कि एक तो खान पान में गड़बड़ है, सही समय पर सोना नहीं है, सही समय पर जागना नहीं है। 7 बजे से पहले खा लेना चाहिए, 8 बजे से पहले खा लेना चाहिए। आपको मैंने 2-3 दिन पहले मुझसे भूल हुई, दिन भर मीटिंग चलती रही, बहुत देर हो गई, तो देखो मैं अपनी एक छोटी सी गलती बता रहा हूँ। मैंने दिन भर कुछ नहीं खाया, फिर शाम को खा लिया देर से, तो देर से खाने के बाद मेरे शरीर में भी कुछ अजीब अजीब सा होने लगा। और पूरा जो रूटीन है, सुबह उठ करके जैसे 3 बजे उठने वाला रूटीन, फिर उसके बाद तुरंत 2 मिनट के अंदर टॉयलेट ठीक हो जाना, साफ़ हो जाना, पेट साफ हो जाना, गड़बड़ हो गई। शरीर में थोड़ी स्टिफनेस भी आई, चलो हमने तो तुरंत ठीक कर लिया उसको। लेकिन लोग तो ऐसा नहीं कर पाते ना। एक दिन भी यदि खाने में गड़बड़ होती है, रोज रूटीन बनाए, 7 बजे के बाद खाना नहीं, 8 बजे के बाद तो मुंह में ये भोजन नहीं जाना चाहिए। बहुत भूख लगी है तो थोड़ा फ्रूट्स ले सकते हैं, बस इतना कर सकते हैं। ये नियम लेना पड़ेगा कि शाम को 7-8 बजे के बाद खाना नहीं है। 8 तो मैंने थोड़ा ज़्यादा टाइमिंग कर दिया। जैन परंपरा वाला सबसे अच्छा है, सूर्यास्त के समय, सूर्यास्त से पहले ले लो, एक बार दोपहर को ले लो, और सुबह के नाश्ते के तौर पर यही लेना जो अभी मैंने बताया, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, यही सब ले। स्वामी जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बता दिया, भुजंगासन से लेकर के मर्कटासन और पवन मुक्तासन तक रूटीन ठीक करना पड़ेगा। अगर रूटीन लाना पड़ेगा लाइफ में, एक खाने भी पीने दिन में, गड़बड़ हो जाता सोने है, जागने में भी, उठने बैठने में, सोचने में, देखने में, सुनने में, खाने पीने में। अगर रूटीन एक भी दिन गड़बड़ हो जाता है तो शरीर को दिक्कत होती ही होती है, फिर उसे वापस बैक टू फॉर्म लाने में भी वक्त लग जाता है। तो इसलिए लोगों को ये तो समझना होगा कि एक भी दिन अपने रूटीन को गड़बड़ नहीं करना है। स्वामी जी, अब जब से नवरात्र की शुरुआत हुई उसके बाद से धीरे धीरे सुबह शाम रात में हल्की ठंड पड़ने लगी, और रावण दहन के बाद से तो ये और बढ़ गई। ऐसे में सर्दी के मौसम में हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट के मामलों में इजाफा भी देखा जा रहा है, क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी घट जाती है और थोड़ा सा आलस भी लोगों को आने लगता है, और ऊपर से ज्यादातर मामलों में ब्लड प्रेशर नॉर्मल नहीं रहता है, हमारी नस नाड़ियों में खून के थक्के जम जाते हैं। जी, टेम्परेचर बहुत वेरी करता है, सुबह अलग, दोपहर में अलग, शाम को फिर ठंडा। तो योग के साथ साथ लाइफस्टाइल में और कौन कौन से बदलाव करने की जरूरत है जिनसे इन मुश्किलों से बचा जा तमाम तरह की जो उथल पुथल हो रही है जिंदगी में, मौसम के उतार चढ़ाव हो रहे हैं, इसमें आपकी ज़िंदगी में कोई अनावश्यक उतार चढ़ाव ना आए, इसके लिए 3 अभ्यास तो ये अभी जो बताए, अर्धनासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन, पवन मुक्तासन, ये तो लेट करके मर्कटासन ऐसे कर लेना ये, और फिर बैठ करके ये, क्योंकि वजन बढ़ने से भी हार्ट की प्रॉब्लम होती है, वजन बढ़ने से। चलो ये करो ऐसे ऐसे। अब ये देखो, अपना रूटीन ठीक रखना है। और ये खून के थक्के किनको जमेंगे? जिनका ब्लड गाढ़ा है। अब ब्लड थिनर और कोलेस्ट्रॉल के तौर पर बहुत सारी दवाइयाँ खाते हैं लोग, लेकिन जो जैसे मैंने बताया, लौकी का जूस, लौकी का सूप या लौकी की सब्जी रोज खाते हैं, सुबह सुबह ये लहसुन कल्पी करवा देते हैं, 3 से लेकर के 11-21 तक कली खिला देते हैं हम, और इससे कोलेस्ट्रॉल, हार्ट की प्रॉब्लम, कितना भयंकर वात रोग हो, कितना ही किसी की इम्यूनिटी लो हो, कितने ही पाचन तंत्र के रोग हो, सब दूर कर देते हैं। तो ये अभ्यास सितकोणासन, चक्की आसन, और सिंपल सा है, देखो बटरफ्लाई, और एक साथ स्कंध संचालन एक साथ करवा देते हैं ऐसे। और ये कभी भी आपको ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट अटैक, आजकल अचानक लोगों को पैरालिसिस भी हो रहा है, ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट अटैक ऐसे अचानक हो रहा है, उससे किसी को तो संभलने का मौका ही नहीं मिलता, डेथ हो जाती है। और तो उससे बचना है
तो एक तो अर्जुन की छाल दालचीनी वाला प्रयोग बताया, दूसरा लहसुन का प्रयोग बताया, तो होम रेमेडी हो गई। और खाली पेट कार्डियोग्रिट और खाने के बाद हृदयामृत ले लिया तो जिंदगी में कभी भी ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट अटैक नहीं होगा। और पेसमेकर लगाना नहीं पड़ेगा, बाईपास नहीं कराना पड़ेगा, एंजियोप्लास्टी नहीं करानी पड़ेगी, हार्ट का पल्पिटेशन ठीक रहेगा, हार्ट में कैल्सिफिकेशन नहीं होगा, हार्ट इनलार्ज नहीं होगा, हार्ट की धड़कनें बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं होंगी, HRV हार्ट रेट वेरिएबिलिटी आपकी अच्छी रहेगी। और हमारा तो 60 पल्स चलता है, 60। लेकिन लोगों का तो मैंने देखा 80, 90, 100, 100 तक भागता रहता है और नीचे ही नहीं आता। हम तो एक बार ऐसे भस्त्रिका, ऐसे कपाल भाती, ऊपर 125 पहुंचा और 5 सेकंड में 60। इसको बोलते हैं HRV हार्ट रेट वेरिएबिलिटी, ऐसे होनी चाहिए। तो ये सब हो जाएगा, बस थोड़ा सा रूटीन चेंज करना है। जैसे आज बता रहे हैं ऐसे जो करेंगे तो हार्ट अटैक से एक भी व्यक्ति की मौत नहीं होगी। हम ऐसी दुनिया देखना चाहते हैं, लोगों की ऐसे हृदयाघात से मौत ना हो, बेमौत ना मरे, अकाल मृत्यु ना हो, ऐसे सब पूर्णायु प्राप्त हो, सब दीर्घायु प्राप्त हो, आयुष्मान भव। और स्वामी जी जरूरत इस बात की भी है कि हार्ट जो आज निर्जला उपवास कर रही है माँ बहन बेटियां, वो भी प्राणायाम अवश्य करें, सूक्ष्म व्यायाम अवश्य करें। स्वामी जी जरूरत इस बात की भी है कि लोग अवेयर रहें, लोग हार्ट से आने वाले सिग्नल को पहचानें, उन लक्षणों को पहचानें जिससे ये पता चलता है कि हार्ट किसी मुश्किल में है और उसे वक्त रहते बचाया जाए, उसकी मदद की जाए। स्वामी जी एक रिपोर्ट ये बता रही है कि हार्ट अटैक के बाद 24 घंटे के अंदर 25% मरीजों की मौत हो जाती है। गोल्डन आवर में कैसे पहचाना जाए कि हार्ट अटैक आ रहा है, हार्ट अटैक आने वाला है, और वो जो शुरुआती वक्त है, शुरुआती घंटे हैं, उसे कैसे इस्तेमाल किया जाए ताकि किसी की जिंदगी बचा ली जाए, वो कौन से सिग्नल है जिन्हें पहचानने की दोनों बातें एकदम बहुत अच्छी पूछी आपने। अचानक ब्रेन स्ट्रोक हो जाए, अचानक हार्ट अटैक हो जाए, अचानक आंखों की रोशनी चली जाए, ये मैंने बहुत देखा है और मेरे पास इसके सैकड़ों हजारों लाइव एग्जाम्पल्स हैं। पता लगा अचानक ब्रेन स्ट्रोक हो गया, एक हमारे मंत्री भर्ती है, ठीक हो गया, अब तो अचानक ब्रेन स्ट्रोक हुआ और वो फिर वो जो है एम्स और PGI से सीधे यही आ गए 3 दिन में। बोले जी मेरे को यहाँ नहीं करना, मेरे को तो बाबू जी के पास जाना है, यहाँ 5 दिन में बिल्कुल अच्छे हो गए। मैं कहता हूँ जैसे ही ब्रेन स्ट्रोक हो जाए, कोई हार्ट अटैक हो जाए, पैरालिसिस हो जाए, कुछ भी, आंखों की रोशनी अचानक चली जाए, कानों की सुनने की शक्ति अचानक चली जाए, अचानक सिस्टम ब्रेक डाउन हो जाए तो अनुलोम विलोम कर लेना। तुरंत जो हार्ट अटैक होने से हार्ट डैमेज भी होता है, वो रिकवर हो जाएगा और आपका रिजुवनेट हो जाएगा हार्ट ब्रेन नर्वस सिस्टम। लो, ये आपके बॉडी के स्टेम सेल्स अपने आप अंदर से बढ़ जाते हैं। पूरा जो ऊर्जा तंत्र है शरीर का, जीवनीय ऊर्जा है शरीर की, वो पूरी जागृत हो जाती है, उद्बुद्ध हो जाती है, एक बात। और दूसरा हार्ट का सिग्नल आता है अचानक, यहाँ छाती में थोड़ा भारीपन सा देखे लोग इग्नोर करते हैं, या कंधे के पीछे ऐसा दर्द सा हो, इग्नोर करते हैं। तो एक कंधे के यहाँ दर्द सा होने लगे तो वो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस का पेन नहीं होता, वो हार्ट के कारण से होता है। अचानक हार्ट में थोड़ा सा यहाँ भारीपन, थोड़ा अनईजीनेस लगे, थोड़ा सा पसीना सा आने लगे, दिल थोड़ा सा घबराने लगे और अचानक सोते सोते आंखें खुल जाएं, और ऐसे ही कुछ लक्षण आते हैं हार्ट के पेशेंट में। यहाँ अचानक जो है आंखों के नीचे थोड़ा भारीपन आ जाए, कई बार तो थोड़ा कलर भी थोड़ा फेड सा हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल के कारण से भी होता है या हार्ट की प्रॉब्लम के कारण से भी होता है। आंखों के नीचे थोड़ी सी सूजन आने लगे या टखने के पास में थोड़ी सूजन आने लगे, लीवर किडनी के कारण से भी आती है, हार्ट की डिजीज भी इसमें एक कारण है। और अचानक आप जैसे मैंने कहा पसीने और घबराहट से लेकर के अचानक ऐसा लगे कि शरीर की जान से निकल रही है, तो ये साइलेंट हार्ट अटैक होता है। साइलेंट हार्ट अटैक, सब कुछ ठीक है, कुछ पता ही नहीं लग रहा, कुछ ज़्यादा दर्द भी नहीं हुआ, और ख़ास करके डायबिटीज़ वालों को तो हार्ट में पेन भी नहीं होता। और ऐसे ही ये ऐसे कहते हैं ना जैसे शरीर को निचोड़ सा दिया हो, जान से निकल गई हो, ऐसे हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें बता दी मैंने। डायबिटीज़ वालों को तो विशेष करके खास गौर करने की ज़रूरत है। चलो करो, अनुलोम विलोम करो। और जो बातें आपने बताई हैं
वो अगर लोगों ने अपने जहन में बैठा ली, अपने ज़िंदगी में शामिल कर ली, तो बहुत सारी मुश्किलों से निजात मिल जाएगी। रिपोर्ट्स ये बता रही स्वामी जी कि 80% मरीज़ों को अगर वक्त पर इलाज मिल जाए तो उनकी जान बचाई जा सकती है, लेकिन लोग देर कर देते हैं। और योग के साथ साथ स्वामी जी बॉडी अवेयरनेस से इस देरी को कैसे दूर रोका जा सकता है? जाहिर है कि बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कि इस तरह के लक्षण दिख रहे हैं तो क्या करना है। एक तो जो स्वामी जी CPR देने का जो तरीका है वो भी सबको सीखने की ज़रूरत है कि अगर कहीं किसी को हार्ट अटैक आ रहा है तो उसे कैसे बचाना है। हाँ, एक बिल्कुल सिंपल सा है। ये जो हमारा हार्ट की तरफ चारों तरफ नसनाड़ियों का मसल्स का ताना बाना है ना, ये ज़्यादा छाती पीट पीट करके जो PCR देते हैं उसके मैं एक थोड़ा सिंपल सा तरीका बताता हूँ। देखो ऐसे जो इस तरह से जब थोड़ा सा हार्ट को ऐसे प्रेस किया और थोड़ा ऐसे रोटेट किया, इससे हार्ट का फंक्शन चालू हो जाता है। माने जो हार्ट की धड़कनें रुकी थी, रुकी हुई धड़कनें दोबारा से चालू हो जाती हैं। और ऐसे ऐसे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज और थोड़ा नीचे की तरफ ऐसे थोड़ा उसको प्रेशर देना यूँ, और थोड़ा सा यूँ क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज ये थोड़ा प्रेशर देना। और यदि पेशेंट बैठी हुई हालत में नहीं है तो उसको बैठा दे और उसके हाथों को ऐसे रख करके ये मैं उससे एडवांस स्थिति बता रहा हूँ। ऐसे जो लोग जो है छाती पीटते उससे भी अगला थोड़ा ये, और फिर जैसे वो होश में आए ऐसे अनुलोम विलोम करा देना। तो जैसे हमारे यहाँ ये अनीता और सुरेश रिटायर होकर के भी ऐसे बैठे हैं कि अभी नई शादी होकर के आए। अच्छा स्वामी जी देखिए आज शाम के लिए बड़ी सारी तैयारियां हैं। मतलब पूर्व पश्चिम चलने वाले पति पत्नी भी पास में बैठते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। वैसे सुरेश और अनीता के बारे में नहीं कह रहा हूँ। देखिए स्वामी जी शाम की तस्वीर हम अभी दिखाने की थोड़ी सी कोशिश कर रहे हैं। ये हाथों की मेहंदी, मेहंदी की खुशबू, चलनी, और शाम को इंतज़ार है बस चांद के निकलने का। लेकिन स्वामी जी शाम होते होते कुछ और चीज़ों की तैयारियां भी शुरू हो जाती हैं। कुछ जगहों पर तरल पेय पदार्थ आ जाता है और धुएं का कश भी स्वामी जी बड़ा लोगों की ज़िंदगी में है। तो ये जो सेडेंट्री लाइफस्टाइल के साथ साथ सिगरेट और शराब वाला जो ये मसला है स्वामी जी, इन बुरी आदतों को छोड़ने का कोई। सिगरेट और शराब हार्ट के लिए जहर का काम करती है जी। एक बूंद शराब की आपकी जिंदगी छीन सकती है। तो ये एक भी सिगरेट का कस और एक बूंद भी शराब की आपकी ज़िंदगी को छीन सकती है। ये ध्यान रखना। कई बार लोग इतना लापरवाही करते हैं और इतना ज़्यादा उनको गुरूर होता है, अरे कुछ नहीं होता इससे, और पता लगा एक घूंट ली और उसी से BP शूट हो गया और ब्रेन स्ट्रोक होकर के हार्ट अटैक होकर के मौत हो गई। इसलिए एक बार का सिगरेट का कस, एक बार की वाइन, एक बार की दारू, ये आपकी ज़िंदगी छीन सकती है। भाई थोड़ा सावधान हो जाओ और इसके लिए ना प्राणायाम करना शुरू कर दें। जो प्राणायाम करते हैं ना, आसन तो मैंने काफ़ी बताया आज, और इसको भी थोड़ा वेग पूर्वक कर ले। ओहो साहब क्या गजब। अपने आप को ना खराब विचार आएगा ही। माने नेगेटिव थॉट प्रोसेस, उल्टा पुल्टा सोचना, उल्टा पुल्टा देखना, उल्टा पुल्टा सुनना, उल्टा पुल्टा खाना पीना, उल्टा पुल्टा बोलना करना, ये सब ऐसे अपने आप हट जाते हैं, डिटैच हो जाते हैं। कंप्लीट डिटैचमेंट विद ऑल नेगेटिव थिंग्स, ये बड़ी अच्छी बात है। सारी बुरी चीज़ों से आप हट जाते हैं। विश्वानि देव सविता दुरितानि परासुव यद भद्रम तन्नासुव। तो ये बड़ी चीज़ है। और जो सुबह उठ करके दौड़ लगाएंगे, खेलेंगे, सूर्य नमस्कार करेंगे, दंड बैठक लगाएंगे, सुबह उठ करके प्राणायाम करेंगे, ध्यान करेंगे, सब बुरी चीज़ों से अपने आप बच जाएंगे और अच्छी चीज़ों में मन लगेगा। इंडिया टीवी देख करके फिर योग करने में मन लगेगा, योग में, यजन में, भजन में मन लगेगा। एक दूसरे से प्रीति करेंगे, एक दूसरे का सहयोग करेंगे, अच्छा सोचेंगे, अच्छा देखेंगे, अच्छा सुनेंगे, अच्छा करेंगे, अच्छा खाएंगे पिएंगे, अच्छा जिएंगे। ये सच में अच्छे दिन आ जाएंगे। बाकी तो राजनीतिक नारा अलग है, अच्छे दिन आएंगे, विकसित भारत बनाएंगे, बहुत कुछ करेंगे। स्वामी जी हर तरह के अच्छे दिनों का इंतजार है,
चाहे राजनीति और राजनीतिक नारों से जुड़े हुए हों, चाहे सेहत से जुड़े हुए हों। और स्वामी जी, टेंशन, ब्लड प्रेशर, शुगर, ये तीनों ही हार्ट की परेशानी को बढ़ाते हैं, बड़े दुश्मन भी हैं। टेंशन को जड़ से खत्म करने के लिए क्या कोई यौगिक टेक्निक भी है जिसे अपनाया जा सकता है? हाँ, अरे हाँ, एक तो कोलेस्ट्रॉल बड़ा दुश्मन है, ओबेसिटी के लिए मैं पहले बता चुका हूँ। हाइपरटेंशन के लिए तो अनुलोम विलोम के साथ, मुक्तावटी या बीपी ग्रेट रॉकी के जूस के साथ लेने अनुलोम विलोम, भ्रामरी, ओम, और फिर शीतली शीतकारी। मुंह से सांस लेना, नाक से छोड़ना, नाक से लेना, देखो मुंह से लेना, नाक से छोड़ना। ये तो ये हाइपरटेंशन, हार्ट की प्रॉब्लम के कारण से भी मैंने कहा ना, हार्ट की प्रॉब्लम का ही कारण साइलेंट हार्ट अटैक जो आता है शुगर से आता है। तो शुगर के लिए खीरा, करेला, टमाटर का जूस, मधुनाश्री, मधुग्रेट, और ये मंडूकासन, योग मुद्रासन, पवन मुक्तासन जबरदस्त है। खीरा, करेला, टमाटर के जूस के साथ ये ले ले मधुनाश्री, मधुग्रेट। और मेधावटी तो सिर से का दर्द, माइग्रेन पेन, डिप्रेशन, ओसीडी, एंजाइटी, अनिद्रा सब गायब हो जाती है। इसलिए मेधावटी अवश्य लें। कई बार किसी पत्नी को बड़ा झगड़ा आता है, वो बेलन अभी भी पत्नियों का बरकरार है, और पति को बताते नहीं, बेचारे वो पिटते रहते घर में, बाहर किसी से बता नहीं सकते। आज स्वामी जी ये वाली बातें रहने कोई देते धारा भी लागू नहीं होती। तो लेकिन ये तो है कि स्वामी जी अगर लोग ये चाहते हैं, आ जाता है जब वो दिन भर उपवास करती है करवा चौथ का, और साथ आज वो शाम को चलनी छलने में दिखने वाला जो चांद उसका जो है वो इधर उधर ही घूम रहा है। लेकिन ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि आप चलनी में देखे जाते रहें तो वर्कआउट और अभ्यास के जरिए अपने आप को फिट रखें। सिर्फ दुआओं के जरिए, दुआओं के सहारे नहीं, दवा से बचना भी जरूरी है। उसके लिए अभ्यास और योगा बहुत जरूरी है। स्वामी जी, अब आपसे अनुमति लेने का वक्त है। सेहत से जुड़े अपडेट के बाद अब बारी न्यूज अपडेट की। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद स्वामी जी।